हम लोग सत्संग संतों की वाणी के सहारे किया करते हैं। हमारे गुरु महाराज यही बतलाए हैं, संत संग अपवर्ग संत संसर्ग तय वर्ग परम पद प्राप्य नहीं प्राप्य गति त्वय प्रसन्ने। संतों के संग का नाम सत्संग है। संतों का संग दुर्लभ है, पहचान दुर्लभ है। संत की पहचान होना साधारण प्राणी से असंभव है। संत बड़े ऊंचे होते हैं, त्रय वर्ग पर परम पद, तीनों पदों से ऊपर पहुँचे हुए, स्थूल सूक्ष्म कारण मंडलों से ऊपर उठे हुए, विद्वान, अर्थ धर्म काम, इन तीनों से परे को भी त्रय वर्ग कहते हैं। उनको धन चाहिए ऐसा नहीं, उनको धर्म शिक्षा की कमी नहीं रहती। इहलोक परलोक कामना से रहित होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण से जो ऊपर होंगे वे अर्थ धर्म काम में क्यों फंसेंगे। अथवा यह कि जो अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, संसार में रहकर कुछ न कुछ लिया करते ही हैं, मित भोगी होते हैं। विषयासक्त नहीं होते, स्वल्प भोगी होते हैं। बिना कुछ लिए संसार में कोई रह नहीं सकते, इसलिए वे थोड़ा लेते हैं किंतु संसार का बड़ा उपकार करते हैं। संत लिखने पढ़ने जाने या नहीं जाने, पंडित वही नहीं होते जो खूब पढ़े लिखे हों। बिना पढ़े लिखे भी पंडित होते हैं। पहले लिखना नहीं आता था, केवल श्रवण ज्ञान था, सुनते थे। कबीर साहब के लिए लोग कहते हैं कि वे बहुत श्रुत थे, किंतु वे कहते हैं कि मैं मरजीबा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। इस बुद्ध उनके गुरु अवश्य थे, किंतु उनको उस ज्ञान से तृप्ति नहीं हुई। वे कहते हैं मैं अपने आप सीख कर अपना गुरु किसे बताऊं। पूर्ण योगी वही है जो पूर्ण योग द्वारा पद प्राप्त करते हैं। तो संत बहुत बोध रखते हैं, अमित बोध। इतने बड़े को साधारण लोग पहचान जाए कैसे संभव है। कल्याण के एक लेख में आया था, मैं साधु महात्मा ज्ञानी आदि भले कहूँगा किंतु संत नहीं कह सकता। संत उसे कह सकते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुलसी साहब जो कोई कहे साधु को चीन्हा, और तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। इतने बड़े को कौन पहचाने। बरेली स्टेशन के बाद के एक स्टेशन पर एक सज्जन का गाड़ी पर चढ़ना स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहाँ। पूछने से संत की पहचान हो तब सत्संग करे, तो संतों की पहचान असंभव है। फिर सत्संग कैसे हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि संतों की वाणी को पढ़ो, यही सत्संग होगा। सत्संग का आधार संत हैं, बिना संत के सत्संग हो ही नहीं सकता। सत्संग भगवान का निज अंग है। संसार दूर हो जाए इसके लिए सत्संग है। क्या संसार छोड़ने योग्य है। देखो, यह सबको मानना पड़ेगा कि यह शरीर माता के पेट में था, लोगों को याद तो नहीं, किंतु यह कहते हैं कि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर।
माता के पेट में रहना, ऊपर लटका हुआ, कितना दुख होता होगा। अभी कोई वैसे लटका देते तब देखिए क्या दुख है। समय पूरा हुआ और निकले तो क्रंदन पसार दिया। जन्मते समय बच्चा रोवे नहीं तो लोग समझेंगे कि मरा हुआ है। रोना दुख की पहचान है। इससे जाना जाता है कि उसको दुख अवश्य हुआ होगा। मुंह से कुछ बात नहीं कर सकते कि भूख लगी है या कुछ रोग। मल मूत्र त्याग हो, उसी पर पड़े रहना, अपने से हिल डुल नहीं सकता। सोने का झूला हो, मखमल का पलंग हो, कोई बच्चा उस पर पड़ा हुआ हो तो भी उसे क्या सुख। फिर कुछ बढ़े तब क्या हुआ, जो मुंह में नहीं देने का वह नहीं, जो मुंह में देने का वह दिया, जो नहीं देने का वह दिया, जो वही नहीं छूने का वह भी छुआ। फिर बढ़े, कुछ पढ़े लिखे, कुछ पढ़े लिखे नहीं तो उसका भी भारी दुख। पढ़ने पर घर गृहस्थी में गए, पारिवारिक झंझट, फिर दैहिक दैविक भौतिक ताप से कौन बच सकता है। श्री राम भी रोए, इससे कौन बच सकता है। काम आया, कुकर्म में चले गए, लोगों की नज़र से गिर गए, अपने मन में भारी ग्लानि हुई, क्रोध आया, हृदय जल गया, अंधे हो गए, क्या करे नहीं करे कुछ सूझता नहीं। लोभ आया, जो नहीं लेने का वह ले लिया, चोरी कर ली, राजा से दंडित हुए। इसी प्रकार सब विकारों को जानिए तो क्या इस प्रकार संसार में रहना पसंद करते हैं? कभी नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग करो। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति भक्त भैषज अद्वैत दर्शी। औषध भक्ति है और वैद्य भक्त है। यह औषधि लेनी आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। भक्ति करो तो किसकी? परमेश्वर की। ईश्वर की भक्ति समझने के लिए पहले ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर नहीं है सुनकर रुलाई आती है। आधार को छोड़कर कैसे रहोगे? आधार को मत छोड़ो। जो आधार तुमको अच्छा बनावेगा उसको छोड़कर तुम कैसे रहोगे? वह ईश्वर है ही है, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। यह ईश्वर है जो सब में भरा हुआ है ही। ईश्वर है, अंतर रहित है, नहीं रहेगा सो नहीं रहेगा ही, है ही है, कहीं से जायज नहीं है। वह स्थूल इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद में सुना, मन से जिसका मनन नहीं हो सकता, बुद्धि भी नहीं जान सकती। लोग समझते हैं कि मन बुद्धि आदि इंद्रिय नहीं रहेगी तो हम कैसे देखेंगे समझेंगे। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है, उसी प्रकार आपके निज का विषय परमात्मा है। इंद्रियों का संग छूटे, शरीर रहित होकर अकेले होकर रहे तो आप महान हैं। तब परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के संग से आपकी शक्ति घट जाती है। जैसे रोशनी पर आवरण पड़ने से उसका तेज कम हो जाता, जैसे आँख से जो देखते हो उसे ही रूप कहते, उसी प्रकार जो चेतन आत्मा से पकड़ा जाए वह परमात्मा है। जन्मांध व्यक्ति चीज़ों के रूप को नहीं देख सकते, आँख वाले पहचानते हैं, यह बात दूसरी है। परमात्मा सबका आधार है। इसी की भक्ति करो। जो विषयों में फंसते हैं अपना दुर्नाम करवाते हैं, कभी कभी राजा से दंडित होते हैं और अंत में नरक भी होता है। तो इस प्रकार विषय सुख से होता है। यदि परमात्मा की भक्ति करो तब उस परमात्मा को प्राप्त कर देखो कि वह सुख कैसा है। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, जिसका मन अशांत है,
वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। पापात्मा को ईश्वर की भक्ति में दिल नहीं लगता। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, जाका दिल साबत नहीं ताको कहाँ खुदाए। रूहे पाक से पहचान सकते हो, हवस से नहीं, पवित्र आत्मा से ईश्वर को पहचानो। शरीर युक्त इंद्रियों के संग के कारण जो मलिनता है, उससे जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक ईश्वर को पहचान नहीं सकते। ईश्वर की भक्ति कैसे हो, इस पर कल कहूँगा। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। मुझे सत्संग दीजिए, वह आपका अपना शरीर है, जन्म को नाश करने का कारण और शरणागत को शोक को हरने वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सहरसा जिला दिभेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 11/19/52 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।